धरती हमेशा से ज्ञान और सेवा की प्रतीक रही है। इसी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां खामोशियां बोलना सीखती हैं और सन्नाटे फिर से आवाज को सुन पाते हैं। वो जगह है विवेकानंद हियरिंग सेंटर, जहां अनुभवी डॉक्टर विवेक पांडे सुनने की दुनिया को नई रोशनी दे रहे हैं। यह सिर्फ एक सेंटर नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की जगह है जो सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं, ताकि हर आवाज, हर एहसास फिर से जिंदगी में लौट सके। डॉक्टर विवेक पांडे और उनकी टीम हर ऐसे मरीज को सुनने के साथ साथ जीने की राह भी दिखाते हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ विशेष। विवेकानंद स्पीच एंड हियरिंग सेंटर रीवा में हम यहाँ पे हियरिंग टेस्टिंग, हियरिंग एड, जिन लोगों को सुनाई कम देता है या बचपन से जो बच्चा बहरा है या जो बड़े लोग हैं, एज बड़ी हो गई है, उनको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो हम उनकी हियरिंग टेस्ट करते हैं। इस कारणों का पता लगाते हैं कि उनको किस कारण से सुनने में दिक्कत आ रही है। अगर उनको सुनने में दिक्कत ऐसा मशीन लगाने से ठीक हो जाती है तो हम उन्हें मशीन लगाते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। किसी पेशेंट को जितनी सुनने में दिक्कत होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं, उसमें जितनी भी सुनने में उनको दिक्कत आती है, हम हियरिंग एड को सॉफ्टवेयर के द्वारा उतनी प्रोग्राम करते हैं जिसके द्वारा आवाज़ जो होती है वो तेज कान में जाती है, जिस कारण से पेशेंट को अच्छा सुनाई देता है। जो कान होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर और मिडिल ईयर में अगर प्रॉब्लम है तो ENT डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसे मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट कर देते हैं। जो हमारा इनर ईयर होता है, जिसको हम लोग कॉक्लिया कहते हैं, बिंद क्षेत्र में लोग उसे कान की नस कहते हैं कि कान की नस सूख गई है, इस वजह से सुनाई नहीं देता है। इस कारण से हम उस पेशेंट में मशीन लगाते हैं। जब कॉक्लिया वीक हो जाता है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है सुनने के लिए, वो वीक हो जाता है, तो वहाँ पे हम मशीन लगाते हैं। अदरवाइज अगर आपको आउटर या मिडिल ईयर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ENT डॉक्टर से मिलिए, उसे मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। रीवा का विवेकानंद हियरिंग सेंटर, जहां इलाज सिर्फ कानों का नहीं बल्कि विश्वास और खुशियों की वापसी का होता है। जो कान होता है, कान की एनाटॉमी ऐसी होती है कि हमारा कान का पर्दा मोस्टली आवाज़ सुन के रिटर्न कर देता है। कुछ % आवाज़ ही हमारे कान के अंदर जाता है जो ब्रेन तक पहुंचता है। अगर हम ईयरबड्स या ईयरफोन लगाते हैं तो हमारा पूरा आवाज़ अंदर जाता है, जिस कारण से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इनर ईयर बोन्स, मिडिल ईयर बोन्स में प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए हेडफोन का, ब्लूटूथ का। आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है हेडफोन, ब्लूटूथ, इससे बचना चाहिए। ये सब कारण हो सकते हैं आपको सुनाई कम देने के। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जो होती है बच्चों की, वो नवजात बच्चे, 1 दिन के बच्चे की भी हियरिंग टेस्टिंग की जाती है, जिसको हम OE के द्वारा करते हैं। OE का फुल फॉर्म होता है ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, जिसे हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं। इसको ज़रूर कराना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है 1 से 2 दिन के अंदर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भविष्य में बच्चे को सुनने में दिक्कत हो सकती है या है। तो ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सडन हियरिंग लॉस हो जाता है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि सडन हियरिंग लॉस हो जाता है। आपको तुरंत ENT डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे डायग्नोसिस बनाना चाहिए और आपको प्रॉपर हियरिंग टेस्ट करा के डॉक्टर्स के सलाह से आगे जो भी वो कहते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। विवेकानंद स्पीच एंड हियरिंग सेंटर में हमारे यहाँ PTA, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, सुनने की क्षमता की जांच, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, कान के पर्दे की जांच, और OE, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, जो बेसिकली छोटे बच्चों में की जाती है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बेरा टेस्ट भी है हमारे यहाँ। लगभग ऑडियोलॉजिकल सारे टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं। हर आवाज़ के मायने हैं आत्मविश्वास। तो संपर्क करें ऑडियोलॉजिस्ट विवेक पांडे जी से। पता: विवेकानंद स्पीच एंड हियरिंग सेंटर, यदुवेंद्र टावर, सुभाष चौक के पास, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। फोन नंबर 7800 687955 पर।